हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक अ कार। 3 पाइल्स है मेरे पास यहाँ पे, प्लम, ग्रेप्स और एप्पल। आपको जो भी पाइल चूज़ करनी है टू नो द आंसर आप कर सकते हो। क्वेश्चन इस रीडिंग का रहेगा कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, हाँ या ना। जो भी आपकी सिचुएशन है लव लाइफ में राइट नाउ, आपको जिसकी वजह से कभी कभी लगता है कि मूव ऑन करना शायद आपके लिए सही रहेगा इस कंडीशन में, तो उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका दिल कर रहा है कि हाँ मूव ऑन करना चाहिए, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आई होप इससे आपको गाइडेंस और क्लैरिटी मिले आपका जो भी कनेक्शन है उस सिचुएशन के हिसाब से। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो। मुझे हंसी बेसिकली इस चीज़ पे आ रही है। एक दफ़ा आई डिड दिस रीडिंग, आई थिंक काफ़ी टाइम बाद मैं ये वाली रीडिंग कर रही हूँ। मुझे याद है एक किसी ने कमेंट किया था, उसमें उस पाइल में आया था कि मूव ऑन कर लो, तो द बंदी सेट कि मैं क्यों मूव ऑन करूँ, मेरा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है कनेक्शन के अंदर। द थिंग इज़ कि भाई तुम ये रीडिंग देख ही क्यों रही हो? इफ़ एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल इन द कनेक्शन, तो क्यों देख रही हो कि मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई मीन मुझे समझ नहीं आती कि आपके हर रीडिंग देखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जो आपकी सिचुएशन से आपको लगता है कि हाँ आपको इस तरह की सिचुएशन में गाइडेंस चाहिए, आप सिर्फ वो रीडिंग देखो। आप ये इस तरह की अगर आप दूसरी शादी नहीं करना चाह रहे तो आप दूसरी शादी वाली रीडिंग क्यों देखोगे? सो आई मीन जस्ट मेक सेंस फॉर योरसेल्फ। और हाँ खैर, तो या शुरू करते हैं रीडिंग। बट येस, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। आई एम गोना स्टार्ट द रीडिंग पाइल प्लम से। सो देखते हैं जिन लोगों ने प्लम पाइल चूज़ किया, क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, हाँ या ना। ओरेकल कार्ड्स और टैरो, पहले हम टैरो से देखेंगे आंसर और उसके बाद ओरेकल कार्ड्स पे आएंगे। क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए आपके कनेक्शन से, हाँ या ना। द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पैचअप हो जाए। आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू मूव ऑन। हाँ, अगर आपको लगता है कि अभी चीज़ें काफ़ी हद से काफ़ी टाइम से स्टक हैं, या स्पेशली उन लोगों को तो बिल्कुल मूव ऑन नहीं करना चाहिए जिनका पर्सन जो है काम की वजह से बिजी है। क्योंकि अगर आप इस इंसान के साथ इस टाइम पे रहोगे तो इवेंचुअली आपके कनेक्शन के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी लेकर आएगी चीज़। आपका उस इंसान को टाइम देना, उस इंसान के लिए इंतज़ार करना आपके लिए प्लस पॉइंट बनेगा लेटर ऑन। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन दैट सिचुएशन मूव ऑन करना चाहिए। हाँ, अगर आपको कभी कभी आपको इरिटेशन होती है, एनॉय फील करते हो कि आपका पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा, जस्ट नो वन थिंग कि आपका पर्सन आपको इक्वली म्यूचुअली फीलिंग्स के साथ प्यार करता है, लेकिन शायद एक्सप्रेस नहीं करता बिकॉज ऑफ उसका उसका नेचर शायद डिफरेंट है आपसे कंपेरेटिवली। आप शायद बहुत इमोशनल हो सकता है कि आप वाटर साइन हो, आपका पर्सन हो सकता है कि अर्थ साइन हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाला हो, या फिर आपसे मेच्योरली डील करता हो चीज़ों को एज़ कम्पेयर टू यू। आप शायद बहुत रोमांटिसाइज करते होगे हर चीज़ को, और आपका पर्सन हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में जो डिलेस हैं वो उसकी फाइनेंसिस की वजह से हो सकते हैं, या उसकी लैक ऑफ रोमांटिक होने की वजह से भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों एक तरह से मिसमैच हो इन अ वे, जहाँ पे आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं आपकी क्लैशेस भी शायद इसीलिए होते होंगे। मुझे नहीं लगता कि बेसिकली कनेक्शन के अंदर एज सच इश्यूज़ हैं, लेकिन आप अनफुलफिल फील करते हो उसके साथ, क्योंकि वो पर्सन आपको कनेक्शन में ज़्यादा कुछ दे नहीं पाता जो आप डिमांड करते हो, जो आप चाहते हो। नाउ अगर आपको लगता है कि आप ऐसे इंसान को ऐसे ही एक्सेप्ट कर सकते हो, गो अहेड विद दिस कनेक्शन। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये टू सीरियस है आपके लिए या आपकी टाइप के लिए, देन में भी आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हम कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन की एनर्जीज इज पॉजिटिव, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं आगे। सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू मूव ऑन, क्योंकि आपका पर्सन और आपकी सिचुएशन जो है वो स्टैंड स्टिल पे है राइट नाउ। चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बट येस, एक आपको चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आपका पर्सन शायद डिफरेंट टाइप है। जैसा आप शायद चाहते थे आपके पर्सन को कि मेरा लाइफ का आइडियल पर्सन ऐसा होना चाहिए, आपका पर्सन वैसा नहीं है। सो एक्सेप्ट देम द वे दे आर, ताकि आप लोगों के क्लैशेस जो है वो कम हो। वैल्यू योर सेल्फ एंड मूव ऑन। अगर आपको लगता है कि आप समबडी बेटर चूज़ करना चाहते हो अपने लिए, जो कि आपको उसी तरह से
प्यार दे, अफेक्शन दे, टाइम दे, तो मे बी इट्स बेटर फॉर यू टू मूव ऑन. अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहा और आप इसके पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, देन मे बी आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड. लेकिन जो अगर हम एनर्जी ऑफ द कनेक्शन की बात करें उसके अकॉर्डिंगली आई वुड नॉट सजेस्ट टू मूव ऑन. लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती या नहीं रह सकता और मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो ज़्यादा अवेलेबल हो, देन मे बी दिस पर्सन इज़ अ रॉन्ग चॉइस फॉर यू. डिवाइन टाइमिंग काफ़ी हद तक आपके कनेक्शन में वर्क कर रही है. आवर लव इज़ ब्यूटीफुल. अगर आपको लगता है कि आपका कनेक्शन इज़ ब्यूटीफुल, स्टिक टू दैट पर्सन. एक्ट एज इफ़ यू ऑलरेडी गॉट इट ऑल. अगर आप चाहो कि आपका पर्सन आपको और थोड़ा गिव इन करे कनेक्शन के अंदर, देन आप एक्ट एज इफ करने की कोशिश करोगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी. स्पेशली अगर आपको एंजल नंबर्स और अलाइनमेंट दिखती है अपने कनेक्शन के अंदर, गो अहेड विद दिस कनेक्शन ओनली. यू आर लवेबल, आप लवेबल हो और ये इंसान जानता है कि आप लवेबल हो, लेकिन समहाउ आप दोनों का नेचर मैच नहीं करता टू सम एक्सटेंट. लास्ट कार्ड देखते हैं, व्हाट इज़ द गाइडेंस. डेविड, होल्ड द स्पेस. काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है शायद उसको उसकी स्पेस एट टाइम्स जो है वो चाहिए होती होगी, लेकिन अगर आप दे नहीं सकते हो और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको स्टिक ही करना है पर्सन के ऊपर, सर पे चढ़ के सवार रहना है, देन दिस पर्सन इज़ द रॉन्ग चॉइस फॉर यू. सो येस, फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू, कनेक्शन की एनर्जी को देखते हुए आई वुड सजेस्ट यू कि मूव ऑन नहीं करो, रुको. इस इंसान के लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ द ग्रेप वन. सो पहले हम टैरो से आंसर देखेंगे, इसके बाद फिर ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे. सो ग्रेप वाली पायल, जिन लोगों ने ग्रेप पायल चूज़ किया, लेट्स फाइंड आउट कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, हाँ या ना. जजमेंट, फाइव ऑफ सोल्स. आप जो चाह रहे हो, आप जो डिज़ायर करते हो इस कनेक्शन में, वो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है. सो आपकी चॉइस है, आपको मूव ऑन करना चाहते हो, स्टिल यू कैन मूव ऑन. मुझे लगता है आपके पास अपॉर्चुनिटी ऑफर्स होंगी कि आप मूव ऑन करना चाहते हो. अगर आप दिल से चाहते हो मूव ऑन करना, आप कर सकते हो, लेकिन आपकी विश, आपकी डिज़ायर पूरी होने वाली है. काफ़ी हद तक शायद आप गिव अप करना चाह रहे हो क्योंकि चीज़ें आपको होती दिख नहीं रही हैं. इन एक्चुअलिटी आप बिल्कुल ऑन द रिसीविंग एंड हो और कहीं ना कहीं आप जो भी चाह रहे थे, जो भी डिज़ायर कर रहे थे, बहुत करीब है आपको मिलने के लिए. आपकी एफर्मेशंस, आपकी प्रेयर्स, आपकी सारी दिली ख्वाहिश इस इंसान को लेके जिसके साथ भी हो आप, वो पूरी होने वाली हैं. लेकिन एक और चीज़ मुझे जो पॉजिटिव दिख रही है कि इफ़ यू चूज़ कि नहीं आपको मूव ऑन ही करना है, तो आप वो भी करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. बट येस, सीइंग द एनर्जी ऑफ द कनेक्शन, मूव ऑन करना भी सही रहेगा. लेकिन अगर आप स्टिक करते हो, ऐसे इंसान का इंतजार करते हो, तो चीज़ें बहुत जल्द मुझे लगता है आगे बेहतर होने लेकिन शायद आपको दिख नहीं रही राइट नाउ. देखते हैं ओरेकल मैसेजेस क्या हैं. लेट्स मीट अप सून. हो सकता है आप ऐसे इंसान का मैसेज आपको आए और आप लोग एक दूसरे से काफ़ी अर्से बाद दोबारा मिलो. टॉक टू नेचर. अगर आप नेचर के अंदर टाइम स्पेंड करोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे इस कनेक्शन के अंदर. बी द लव यू विश टू रिसीव. कोशिश करो वाइल यू वेट, अपने ऊपर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, इस इंसान को ज़्यादा नहीं सोचो. और लाइक आई सेड, मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी आप इस एनर्जी में हो जहाँ पे यू रियलाइज़ कि आप चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो. कोई नया इंसान भी चाहोगे तो आपको मिल जाएगा. सो आप उस तरह से डरे नहीं हुए हो कि अकेले ना रह जाओ. सो कहीं ना कहीं यू नो दैट कि यू आर लवेबल, और कहीं ना कहीं वही एक एनर्जी जो आपके अंदर अब आ रही है या आप फील करते हो टुवर्ड्स योर सेल्फ, वो आपको आपका पर्सन जो है उसके साथ जो भी आप चाहते थे वो वापस मिलने वाला है आपको. ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आपकी और आपके पर्सन के दरमियान में. फीड द बर्ड्स. अगर आप बर्ड्स को फीड करो उससे भी आपकी लाइफ में, लव लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी. राइट अ लेटर टू योर गॉड. अगर आप अपने रब को मैसेज करना चाहो, लेटर लिखना चाहो, तो वो भी आप कर सकते हो. जब आप इस तरह की कोई भी चीज़ करते हो, मेक श्योर कि आप उसको यूनिवर्स को, नेचर को ही दो. चाहे वो रनिंग फ्लोई वाटर में हो, चाहे वो आप किसी पार्क में जाके उस चीज़ को बरी कर दो. सो दिस कुड बी योर लाइफ पार्टनर. ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है. पर अगैन मुझे लगता है कि आपके पास चॉइसेस हैं, अवेलेबिलिटी है कि लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन समहाउ आप अगर रुकोगे तो आपको ये भी मिल सकता है, और अगर आप चूज़ करोगे तो आपको कोई नया इंसान भी बहुत जल्दी मिल जाएगा. वन साइडेड लव रिलीज टॉक्सिसिटी. आपको शायद राइट नाउ तो फीलिंग ये आ रही होगी कि वन साइडेड लव है. इन एक्चुअलिटी इट्स नॉट. आपका कनेक्शन शुरू में जब एंड हुआ, जिसके बाद आपने अपने आप को हील किया, मुझे लगता है कि राइट नाउ यू आर हील्ड, और इसलिए अब आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता है. सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टॉक्सिसिटी ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है, एंड तभी आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज आने वाला है. बट शायद कुछ लोगों के लिए टॉक्सिसिटी नीड्स टू गेट रिलीज्ड. हैप्पी चेंजेस इन नियर फ्यूचर. बहुत अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं. लव इज़ ऑल अराउंड यू, जस्ट फील इट. लव अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपके आसपास हैं, लेकिन शायद अभी आपको फील नहीं हो रहे. इन कमिंग डेज जो है मुझे लगता है आपको पॉजिटिव चेंजेस नजर आना शुरू होंगे विद अ स्पेसिफिक समवन जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो कि मूव ऑन उससे करना चाहिए या नहीं. उसके साथ भी और न्यू ऑफर्स भी आपकी लाइफ में आएंगी. लेट्स सी द ओरेकल कार्ड.
लेडी इंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। मुझे लगता है कि आपने काफ़ी हद तक अपनी ग्रोथ के ऊपर डेफिनेटली काम किया है, इसीलिए अब आप उस सिचुएशन में आ रहे हो फाइनली जहाँ पे यू आर गोइंग टू रीप द रिवॉर्ड्स, जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप हमेशा से कोशिश करते हैं। आई होप फाइनली आपको मिल जाएगा। सो मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, बट योर चॉइस योर कॉल। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पाइल विच इज़ द एप्पल पाइल। देखते हैं जिन लोगों ने एप्पल पाइल चूज़ किया क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए, येस और नो। पहले हम टैरो से देखेंगे, उसके बाद फिर और कार्ड्स इंक्लूड करेंगे। लेट्स फाइंड आउट क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, हाँ या ना। द क्वीन ऑफ वांड्स एंड द लवर्स। अगर आपने अपनी लाइफ में अपने आप को काफ़ी हद तक अब रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है एक स्पेसिफिक इंसान के लिए, मुझे लगता है कि अभी परफेक्ट टाइम है। अगर आप मूव ऑन करना चाहो तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली अवेलेबल है आपके आसपास। जैसे ही आप डिसाइड कर लोगे कि ठीक है मैंने मूव ऑन करना है, हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता हो कि किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। हो सकता है लव ऑफर आपकी राइट नाउ आपके पास है, हो सकता है ये इंसान आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है, आपका फ्रेंड हो सकता है जिसने आपके अंदर इंटरेस्ट शो किया हो या आप आपको प्रपोज किया हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ में ऐसी ऑफर है जो जिसे आप अगर मूव ऑन करना चाहो, जिसको एक्सेप्ट करते हो तो आप इजीली कर सकती हो या कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि समहाउ यू आर चूजिंग टू वेट नाउ। आपके लिए मूव ऑन करना बेहतर रहेगा या नहीं, मुझे लगता है बेहतर लगेगा, क्योंकि मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज नहीं दिख रही। शायद वो आपको उस तरह से लव लाइफ को लेकर आपके साथ आपको उस तरह से कंसिडर राइट नाउ एटलीस्ट नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं उनके माइंड में आपको लेके बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद आप अच्छी हस्बैंड या अच्छी वाइफ नहीं हो सकते हो। कहीं ना कहीं उनके जहन में आपको लेकर ऐसी इमेज है। कहीं ना कहीं शायद वो आपको सेक्सुअली बहुत एडमायर करते हैं, लेकिन जब आपकी बात आती है कि आप अपने फ्यूचर देखते हो अपने एक पर्सन के साथ, तो शायद वो चीज़ मिसिंग है आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर ना। मुझे लगता है कि अगर आपके पास ये ऑफ़र अवेलेबल है जो कि कमिटमेंट वाली ऑफ़र है, तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो मुझे लगता है कि उसके थॉट्स आइडियाज़ आपको लेके बदलने में बहुत टाइम लगेगा। सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू स्टे देयर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो चीज़ रियलाइज़ करो। अगर आपको ये एनर्जीज फील हो रही हैं और आपके पास एक ऑफ़र है, तो आइडियल टाइम रहेगा कि आप मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि लेटर ऑन शायद आप मूव करना चाहो लेकिन आपके पास ऑफर्स ना हो। सो लेट्स सी कि ओरेकल मैसेजेस क्या हैं। लव इज़ इन द एयर, जेम ऑफ अ पर्सन, यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन। लेकिन सब हाँ मुझे लगता है कि जो भी आपका पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करता। पाइसेस स्कॉर्पियो आपका आपका साइन या आपके पर्सन का साइन हो सकता है, या फिर जो थर्ड पर्सन जो जो ऑफर कर रहा है आपको, हो सकता है वो वाटर साइन हो। प्रायोरिटाइज एंड ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आओ। इफ़ इट इज़ मेंट टू बी इट विल बी। अगर आपकी आपका अगर बनना है कि आपने इस इंसान के साथ ही रहना है तो ये होगा, लेकिन अगर आपका मूव ऑन होना है तो डेफिनेटली वो चीज़ वर्कआउट कर जाएगी। यू हैव मेट द वन। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये जो नया पर्सन है ये ही होगा आपका पर्सन, लेकिन येस मे बी इफ़ यू चूज़ टू नॉट टू मूव ऑन, मे बी आप बेसिकली मुझे लगता है कि आपके लिए मूव ऑन करना ज़्यादा बेहतर है। कार्ड्स की एनर्जी और कनेक्शन की एनर्जीज को देख के सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर मुझे लगता है कि आपको पता है कि यू डिज़र्व बेटर। रिसीव डिवाइन मैसेजेस, और अगर आप डिवाइन मैसेजेस रिसीव करो, अगर आप ओपन हो टू अंडरस्टैंड द मैसेजेस, तो मुझे लगता है कि आप यही चूज़ करोगे कि आप मूव ऑन कर जाओ। बिलीव इन योर प्रेयर्स, लेकिन कुछ लोग हो सकता है अगर आपको अपनी बिलीव है प्रेयर्स के ऊपर कि आपका पर्सन के साथ ही चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, देन मे बी यू कैन वेट एंड वॉच। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर कनेक्शन, अगर आप चाहो तो आप अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट रखो, क्योंकि मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन शायद आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा कि आपका कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाए विद योर स्पेसिफिक समवन। लेकिन मुझे लगता है कि मूव ऑन करने की एनर्जी ज़्यादा अच्छी है आप लोगों के लिए। मेक देम कम बैक, नो मोर चेजिंग। स्पेशली अगर आप चेज कर रहे हो आपके पर्सन को और आपका पर्सन आपसे भाग रहा है, कमिटमेंट से भाग रहा है, इट्स हाई टाइम के यू मूव ऑन। लेट्स सी द लास्ट कार्ड। लास्ट कार्ड क्या है? वाइट विच, बी द लाइट। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप शायद आपने अपने आप को बहुत बदला है इस इंसान के लिए, लेकिन समहाउ ये इंसान स्टिल आपको वैल्यू नहीं कर रहा। शायद जब आप मूव ऑन करने की कोशिश करो या कर जाओ तो ये इंसान आपको वैल्यू करे, लेकिन मुझे लगता नहीं है एज ऑफ द नियर फ्यूचर एनर्जीज, मुझे लग नहीं रहा कि आपको कुछ फ्रूटफुल मिलेगा आपके पर्सन के साथ। आई वुड सजेस्ट यू टू मूव ऑन, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।